नमस्ते। आज हम तीन बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली कहानियों को एक साथ देखने वाले हैं। एक कहानी है सत्ता के गलियारों की, दूसरी है सड़कों पर उतरे हजारों लोगों की और तीसरी एक दिल दहला देने वाली व्यक्तिगत कहानी। एक जनरल, एक पूर्व राष्ट्रपति और 2.5 लाख प्रदर्शनकारी। सुनने में तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना, पर असल में ये सब एक ही बड़ी ग्लोबल कहानी के हिस्से हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जर्मनी के म्यूनिख शहर से। एक ऐसा शहर जहां एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक दुनिया थी बंद दरवाजों के पीछे, जहां बड़े बड़े फैसले हो रहे थे, और दूसरी वो थी सड़कों पर, जहां जनता की आवाज गूंज रही थी। तो देखिए, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जमा होते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ एक छोटा सा वाकया हुआ और वो वायरल हो गया। बात बहुत छोटी सी थी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जनरल मुनीर से बस इतना कहा, सर क्या आप अपना आईडी कार्ड सीधा कर सकते हैं? सुनने में ये मामूली लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि नियम तो नियम है, चाहे आप कोई भी हो। तो एक तरफ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सब चल रहा था, एकदम प्रोटोकॉल के हिसाब से। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर सड़कों पे एक बिल्कुल अलग तरह की एक बहुत बड़ी ताकत इकट्ठा हो रही थी। कितनी बड़ी ताकत! ये देखिए, 2.5 लाख लोग। जी हां, आपने सही सुना। करीब करीब 2.5 लाख लोग ईरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए म्यूनिख की सड़कों पर उतर आए थे। सोचिए जरा, ये नंबर अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इन लोगों की मांग बिल्कुल साफ थी। वो नारे लगा रहे थे, चेंज चेंज, रिजीम चेंज। मतलब वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। उनके हाथों में 1979 की क्रांति से पहले वाले झंडे थे, और तो और कुछ लोगों ने तो मेक ईरान ग्रेट अगेन लिखी टोपियां भी पहनी हुई थी। ये सब दिखाता है कि वो एक अलग ईरान का सपना देख रहे हैं। इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, और उन्होंने दुनिया के बड़े देशों से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर लोकतांत्रिक देश चुप बैठे रहे तो ईरान में और जाने जाएंगी। क्या आप ईरान के लोगों के साथ हैं? ये एक सीधी चुनौती थी जिसका जवाब दुनिया को देना है। तो ये तो थी म्यूनिख की बात। अब वहां से निकलते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं, और यहां मामला थोड़ा और दिलचस्प होने वाला है। हम बात करेंगे शांति मिशन की, सेनाओं की और एलियंस की। देखिए, दुनिया के एक कोने में इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। वो गाजा में एक संभावित ह्यूमैनिटेरियन मिशन, मतलब मानवीय मिशन के लिए पूरे 8,000 सैनिकों को तैयार कर रहा है। और ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है, पूरी तैयारी चल रही है। 8,000 लोगों की एक पूरी ब्रिगेड बनाई जा चुकी है। फरवरी में ही उनकी हेल्थ चेक वगैरह सब हो गया था। अब वो जून तक पूरी तरह तैयार होंगे। बस सरकार और इंटरनेशनल अप्रूवल का इंतजार है। तो एक तरफ तो हम इंसान धरती पर शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है? और ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद इस पर कुछ कहा है। एक पॉडकास्ट में उनसे सीधे सीधे एलियंस के बारे में पूछा गया। जानते हैं उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा, वो असली हैं, पर मैंने उन्हें देखा नहीं है। अब जब इतना बड़ा कोई नेता ये बात कहे तो जाहिर है बहस तो छिड़ेगी। और हाँ, एक मजेदार बात, अब सरकारें इन्हें यूएफओ नहीं कहती। नया ऑफिशियल टर्म है UAP, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये दिखाता है कि अब इस चीज को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बातों में है। पिछले कुछ वक्त में कई सबूत भी सामने आए हैं। जैसे मिडिल ईस्ट से एक रीपर ड्रोन की फुटेज लीक हुई थी। फिर 2021 में अमेरिकी नेवी ने खुद 3 वीडियो जारी किए। और जैसा कि हमने देखा, 2021 में ही ओबामा ने भी माना था कि आसमान में ऐसी चीजों के फुटेज और रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो क्या है। ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी वैश्विक बातों से हटकर एक बहुत ही पर्सनल और दुखद कहानी की तरफ चलते हैं। क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे एक इंसान की, एक जिंदगी की कहानी होती है जिसे हम भूल जाते हैं। ये कहानी है साकेत श्रीनिवासैया की, एक भारतीय छात्र जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। 9 फरवरी को उन्हें आखिरी बार बर्कले हिल्स में देखा गया था और फिर वो लापता हो गए। उनके रूममेट ने मदद के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, और फिर 15 फरवरी को भारतीय कॉन्सुलेट ने कंफर्म किया कि उनकी बॉडी मिल गई है। एक बहुत ही दुखद खबर। तो कौन थे साकेत?
सिर्फ 22 साल के थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने IIT मद्रास से बीटेक किया था और UC बर्कले जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे। एक होनहार छात्र जिसका भविष्य कितना उज्जवल था। यह हमें याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे, हर खबर के पीछे एक इंसान होता है, उसके सपने होते हैं, उसका परिवार होता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने सत्ता की ताकत देखी, हमने सड़कों पर उतरी जनता की ताकत देखी, हमने भविष्य और ब्रह्मांड के रहस्यों की बात की, और हमने एक व्यक्तिगत त्रासदी को भी महसूस किया। ये सब हमारी दुनिया की ही अलग अलग तस्वीरें हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सब कहानियों में से, चाहे वो वैश्विक मंच की हो या एक इंसान की व्यक्तिगत कहानी, कौन सी कहानी है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।